आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का 8वां क्लास करेंगे। इस क्लास में दोस्तों दो नया कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापिस यात्रा स्कूटर से तय की। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट का समय लगे। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते। यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना समय लगता। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में जो मेन बात है वह है समय का। मतलब आपको समय बताना है कि अगर वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना घंटे का समय लगता। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि साइकिल से जाने में और स्कूटर से आने में 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। लेकिन पूरी यात्रा अगर साइकिल से करता है, मतलब साइकिल से जाता है और साइकिल से वापस आता है, तब उसे दोस्तों 3 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। मतलब साइकिल से दोनों तरफ जाने में उसे 3 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तब दोस्तों आप कह सकते हैं कि साइकिल से एक तरफ की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 1.5 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा एक तरफ की दूरी तय करने में उसे साइकिल से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं साइकिल से सिर्फ जाने में 1.5 घंटा 15 मिनट का समय लेता है, क्योंकि हमें पता है कि साइकिल से जाने और आने में 3 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। मतलब उससे आधा समय लगेगा एक तरफ का दूरी तय करने में साइकिल से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता हो गया कि साइकिल से एक तरफ की दूरी तय करने में 1.5 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइकिल से जाने में और स्कूटर से आने में 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं साइकिल और स्कूटर के द्वारा जो समय लगता है उसमें से अगर दोस्तों साइकिल के द्वारा लिया गया समय माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ स्कूटर के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 घंटा 30 मिनट में से माइनस कर देना है 1.5 घंटा 15 मिनट। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 30 और 5 35 मिनट। तो आप कह सकते हैं स्कूटर से एक तरफ जाने में कितना समय लेता है, 35 मिनट का समय लेता है एक तरफ की दूरी तय करने में। लेकिन दोस्तों आपको पूरी यात्रा कराना है स्कूटर से, मतलब स्कूटर से एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, तो यह दोस्तों 2 गुना समय लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा 70 मिनट का समय लेगा स्कूटर से जाने और आने में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी से ही हो जाएगा 70 मिनट। आप कह सकते हैं स्कूटर से पूरी यात्रा करने में 70 मिनट का समय लेता है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है कभी कभी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे कम खर्च होता। दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है कि दोनों ओर पैदल जाने में उसे कितना घंटे का समय लगेगा। जबकि दोस्तों आपको पता है कि पैदल जाने में और सवारी से आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन जब दोस्तों दोनों तरफ वह सवारी का प्रयोग करता है तो 2 घंटे कम खर्च होता है। इस 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा कम खर्च होता है जब वह दोस्तों दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं सवारी से जाने और आने में 2 घंटा कम खर्च पड़ता है। मतलब पहले से जो 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है अब उससे 2 घंटा कम खर्च होता है। मतलब 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है सवारी से जाने और आने में। मतलब दोनों तरफ की दूरी तय करने में उसे 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। तब दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक तरफ की डिस्टेंस को तय करने में उससे आधा समय लगेगा। मतलब 1.5 घंटा 22.5 मिनट का समय लगेगा उससे आधा दूरी तय करने में। ठीक है, तो ये दोस्तों सवारी से एक तरफ की डिस्टेंस को तय करने में लगा समय आपको मालूम हो गया। अब दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि उसे पैदल जाने में एक तरफ की दूरी तय करने में कितना समय लगता होगा, क्योंकि पैदल जाने में और सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। इस 5 घंटा 45 मिनट में से अगर हम लोग 1.5 घंटा 22.5 मिनट को माइनस कर दें तो हमें बचेगा सिर्फ पैदल जाने में लगा समय। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिर्फ पैदल जाने में कितना समय लगता होगा, 3.5 घंटा और 22.5 मिनट का समय लगता होगा सिर्फ पैदल जाने में। ठीक है, लेकिन आपको बताना है दोनों तरफ की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब पैदल जाएगा फिर वापस आएगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको दोनों तरफ का डिस्टेंस तय करने में लगा समय मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7 घंटा, या आपका हो जाएगा 45 मिनट। आप कह सकते हैं पैदल जाने में और फिर वापस आने में 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 7 घंटा 45 मिनट। तो इस टाइप के सवाल में दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आपको दिक्कत लगता है तो एक बार दोस्तों पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो आदमी क्रमशः ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक हिस्से में चलना आरंभ करते हैं। वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तथा पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद बी स्थान पर पहुंचता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटे बाद ए स्थान पर पहुंचता है। उनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, छोटा कब लगेगा, जब आपको पता होगा कि आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है।
मतलब मिलने के बाद जो समय लगता है वह क्या होता है दोस्तों, यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों एक बार उसे समझते हैं, फिर दोस्तों इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपके सामने मिलने के बाद लिया गया समय। इसका दोस्तों प्रयोग कब करना है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3-4 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको 2 चाल पता रहेगा, उस दोनों चाल को मतलब पहला चाल को अंश के रूप में और दूसरा चाल को हर के रूप में लिखना है। ठीक है, इसमें से दोस्तों कोई एक चीज़ आपको निकालना होगा, चाहे आपको पहला का चाल निकालना हो, चाहे दूसरा का चाल निकालना हो, चाहे पहला का समय निकालना हो या दूसरा का समय निकालना हो। तो इससे दोस्तों आप लोग इसमें से चारों में से किसी का भी एक चीज़ निकाल सकते हैं जब आपको 3 चीज़ पता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के सवाल में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यह कोई रास्ता है। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग ए और बी। इस रास्ते पर दोस्तों 2 व्यक्ति चलता है, एक चलता है ए से बी के लिए और एक चलता है बी से ए के लिए। और दोनों व्यक्ति दोस्तों किसी स्थान पर, मान लेते हैं वो स्थान पर दोनों व्यक्ति मिलता है। और मिलने के बाद दोस्तों, ठीक है, पहला व्यक्ति मान लेते हैं एक्स है और दूसरा व्यक्ति वाई है। यहाँ पर दोस्तों मिलता है ओ बिंदु पर दोनों व्यक्ति। इस ओ बिंदु पर दोनों व्यक्ति मिलने के बाद जो एक्स है यह दोस्तों अपने गंतव्य स्थान बी तक पहुँच जाता है। कितना घंटे में, 4 घंटे में पहुँच जाता है। आप कह सकते हैं T1 हो गया आपका 4 घंटा। उसके बाद दोस्तों दूसरा व्यक्ति जो वाई है यह दोस्तों 9 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है, मतलब आप कह सकते हैं ये आपका T2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको साफ पता है कि पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद बी स्थान पर पहुंचता है। आप कह सकते हैं T1 जो होगा वह 4 घंटे बाद पहुंचेगा बी स्थान पर, और दूसरा आदमी दोस्तों 9 घंटे के बाद ए स्थान पर पहुंचता है, मतलब T2 दोस्तों 9 घंटे के बाद ए स्थान पर पहुंचता है। हमने दोस्तों समझने के लिए वह 2 व्यक्ति मान लिए, कौन है, एक्स और वाई है। तो अब दोस्तों आपको बताना है इसके चालों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग अभी सीखेंगे इसके लिए क्या, S1/S2, S1/S2 इक्वल टू आपको कर देना है √T2/T1। यह आपका इक्वल टू हो जाएगा √9 हो जाएगा 4, क्योंकि T2 आपका क्या है 9 है और T1 आपका क्या है 4 है। यह आपका हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा, 3:2 के अनुपात में होगा दोनों की चाल का अनुपात, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा ही होता है। तो आपका हो जाएगा 3:2 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3:2 के अनुपात में। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर की ओर अपनी यात्रा करना शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। आप कह सकते हैं T1 क्या हो जाएगा आपका 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, T1 जो होगा 12 घंटा होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो गौतम की गति क्या है। मतलब यहाँ पर आपको S2 निकालना है, यानी गौतम का चाल आपको निकालना है। तो हमने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको 4 डाटा जो दिया रहेगा उसमें से कोई एक मिस रहेगा और आपको वही डाटा निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको S2 निकालना है। आप लोग सूत्र क्या सीखे हैं, S1 आपको पता है कितना है 60 बट्टा में हो जाएगा आपका S2 इक्वल टू आपको कर देना है √T2/T1। T2 आपको पता है कितना है 3 घंटा है और T1 आपको पता है कितना है 12 घंटा है। तो आपका आ गया 3/12। 3 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 3 चौक के 12 मतलब 1/4। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे रूट से भी बाहर निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से दोस्तों इसे कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका S2 इक्वल टू हो जाएगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120। आप कह सकते हैं S2 का जो चाल होगा मतलब गौतम का जो चाल होगा कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए ए सही हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको टाइम को दोस्तों लिखने में दिक्कत नहीं करना है। आपको दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर सूत्र याद रखना है कि सूत्र जो होता है आपका वह होता है T2/T1। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला समय जो पता है वह है 12 घंटा और दूसरा समय पता है 3 घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों T2/T1 मतलब 3/12 लिखे हैं। आपको दोस्तों टाइम को लिखने में गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 2 आदमी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। पहला आदमी मिलने के 8 घंटे बाद बी स्थान पर पहुंच जाता है तो दूसरा आदमी कितने घंटे बाद अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में दूसरे आदमी का टाइम बताना है कि दूसरे आदमी मिलने के कितने घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा है। क्योंकि आपको दोस्तों पहला आदमी का टाइम पता है कि 8 घंटे बाद पहला आदमी
मतलब T1 8 घंटे के बाद अपने स्थान B तक पहुंचा है। आपको दोस्तों दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो समय लिया गया है अपने स्थान तक पहुंचने में, मतलब मिलने के बाद, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही है आपका दोस्तों आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट का। तो मिलने के बाद दोस्तों आपको बताना है कि दूसरा आदमी कितने घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा है, जबकि दोस्तों आपको दोनों का चाल पता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे व्यक्ति का टाइम निकालना है, लेकिन इससे पहले क्या था, उसमें आपको स्पीड निकालना था दूसरे व्यक्ति का। तो इसी टाइप में से दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको दोनों का चाल पता है। पहला का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और रूट अंडर हो जाएगा आपका T2/T1। T2 दोस्तों आपको पता करना है, बटा में हो जाएगा T1। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 8 घंटा। तो ये दोस्तों आपका आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट का जो तरीका है इस पर बैठाने का, इस पर आप लोगों ने बैठा दिए हैं, ठीक है। अब आपको इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों रूट बराबर किस साइड आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 30 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 40 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 30 × 30 और 8 दोस्तों इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8। अब बट्टा में आपको हो जाएगा 40 का स्क्वायर, मतलब 40 मल्टीप्लाई कर देना है 40। यहाँ से दोस्तों आपको दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो लिया गया समय है वो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 2। ये आपका हो जाएगा 3 × 9 दूना 18। अब बट्टा में हो जाएगा 4। 4 से 18 को डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4 चौके 16। ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 4.5 घंटा। आप कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय कितना है, 4.5 घंटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 4.5 घंटा। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान तक 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि कोई कार अगर 40 की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 11 मिनट की देरी होता है, लेकिन जब अपनी चाल को 50 कर देता है तब भी दोस्तों 5 मिनट की देरी होता है। तो आपको बताना है दोस्तों सही समय क्या है, ठीक है। कार को दोस्तों पहुंचने के लिए सही समय क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूरी जो है आपका क्या है, निश्चित है, क्योंकि उसी दूरी को पहले 40 की चाल से तय करता था, अब 50 की चाल से तय करता है। तो दूरी आपका क्या है, निश्चित है। तो जब भी दोस्तों दूरी निश्चित होता है तो हम लोग दोस्तों टाइम और स्पीड के बारे में जो पढ़ चुके हैं वह क्या होता है, टाइम और स्पीड का रिलेशन रेसिप्रोकल का होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यही बात मेन है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। पहले से स्पीड क्या था, 40 था, अब कितना हो गया है, 50 हो गया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम और स्पीड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले इसे खत्म कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 5:4 के अनुपात में टाइम का रेशियो। लेकिन आपको टाइम के बारे में क्या पता है, आपको पता है कि 40 की चाल से 11 मिनट का देरी होता है और 50 की चाल से 5 मिनट का देरी होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अनुपात में आपको पता है कि दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है, ठीक है। आपको यहाँ पर अनुपात में अंतर पता है, दोनों की टाइम के बीच कितना का, 1 अनुपात का है। लेकिन दोस्तों रियल में क्या है, अब दोस्तों आपको वह निकालना है, ठीक है। तो रियल में दोस्तों कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया हूँ कि जब दोनों देरी का केस हो या दोनों पहले का केस हो। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, दोनों देरी का केस है, पहली बार भी देरी होता है और दूसरी बार भी क्या होता है, देरी होता है। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको दोनों देरी का केस दिखे या दोनों पहले का केस दिखे तो आपको दोस्तों टाइम को अंतर करना होता है, ठीक है। 11 और 5 के बीच कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 6 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, टाइम का अंतर है, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है सही समय। तो आप दोस्तों दोनों में से किसी को भी लेकर बना सकते हैं, दोनों क्या है, टाइम ही है। तो हम लोग दोस्तों पहला से निकाल कर बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों दूसरा से निकाल कर बनाएंगे, ठीक है। सही समय देखते हैं हमारा आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू 6, तो 5 अनुपात का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई कर देना है 6, तो आपका हो जाएगा 30। लेकिन दोस्तों इस 30 मिनट के समय में 11 मिनट का देरी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11 माइनस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 19, ठीक है। आप कह सकते हैं यात्रा को पूरी करने के लिए सही समय कितना होगा, 19 मिनट होगा। यह दोस्तों आप लोग निकाले 40 की चाल से। अब बात करते हैं 50 की चाल से हमारा सही होता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, टाइम ही है। यहाँ पर दोस्तों 50 की चाल से कितना का समय लगता है, 4 अनुपात का समय लगता है, और 1 अनुपात का वैल्यू आपको पता है कितना है, 6 है। तो 4 अनुपात का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या जो 24 मिनट का समय है इसमें 5 मिनट का देरी है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देना है 5, तो आपका आ जाएगा 19। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका 19 आया और यहाँ से भी 19 आया, क्योंकि दोनों क्या है, टाइम ही है। तो आप लोग दोस्तों दोनों में से किसी को भी लेकर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यात्रा को पूरी करने का जो सही समय है वह 19 मिनट है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, 19 मिनट, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके सामने दोस्तों 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 4 मिनट देरी से पहुंचती है। पूरी यात्रा के लिए बस की सही समय है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं दूरी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सेम दूरी को दो अलग चाल से तय करता है। पहली बार करता है 60 की चाल से और दूसरी बार करता है 80 की चाल से। तो दूरी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो जब भी दोस्तों दूरी कांस्टेंट होता है तो हम लोग सीखे हैं कि टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, पहले 60 की चाल से चलता था, अब 80 की चाल से चलता है। तो ये दोस्तों आपका आ गया स्पीड का रेशियो। यहाँ से आपको इसे खत्म कर देना है। तो आपको हो जाएगा 3:4 के अनुपात में स्पीड का रेशियो। यहाँ से आप लोग टाइम का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4:3 के अनुपात में टाइम का रेशियो। लेकिन दोस्तों टाइम में कितना का अंतर है, टाइम में दोस्तों 1 अनुपात का अंतर है। इस दोनों चाल से जो दूरी तय करता है, इस दोनों चाल के बीच टाइम का जो अंतर है वह दोस्तों अनुपात में कितना है, 1 अनुपात का अंतर है। अब दोस्तों आपको निकालना है रियल में कितना का अंतर है। तो रियल में दोस्तों अंतर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 60 की चाल से क्या होता है, 12 मिनट का देरी होता है और 80 की चाल से 4 मिनट का देरी होता है। तो दोनों क्या है, देरी का केस है। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको दोनों देरी का केस दिखे या दोनों पाले का केस दिखे, ठीक है, जब दोस्तों दोनों देरी का केस दिखे तो आपको करना है टाइम का अंतर। तो 12 और 4 में कितना का अंतर, 8 का अंतर है। और आपको दोस्तों अनुपात में अंतर पता है कितना है, 1 है। आप कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है टाइम का अंतर है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 अनुपात का वैल्यू पता हो गया कि कितना 8 है। तो आप लोग दोस्तों 4 अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, आपको हो जाएगा 8 चौके 32। लेकिन यह जो 32 मिनट है इसमें क्या है दोस्तों, 12 मिनट का देरी है, ठीक है। क्वेश्चन पहले ही कर दिया है कि 60 की चाल से चलने पर 12 मिनट का देरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 32 में से आपको माइनस कर देना है 12, तो आपको हो जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं बस को पहुँचने का सही समय कितना होगा, 20 मिनट होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए डी से हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। आप लोग चाहे तो दोस्तों इससे भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब बस को पहुँचने का जो सही समय है, मतलब एक्चुअल टाइम, वह कितना है, 20 मिनट है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है पी 3 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 4.5 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इस प्रकार कुल दूरी का 3/5 भाग तय करता है तथा बाकी दूरी को 4 घंटे में तय करता है। बताइए बाकी दूरी का औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पी जो है 3 घंटा के लिए चलता है 40 की चाल से और 4.5 घंटा के लिए चलता है 60 की चाल से। इस प्रकार उसने दोस्तों 3/5 भाग दूरी तय कर लिया है। तब दोस्तों आपको बताना है बाकी दूरी को 4 घंटे में तय करता है तो उसका औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 40 मल्टीप्लाई कर देना है 3, तो आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। दूसरी बार उसने 60 की चाल से दूरी तय किया कितना घंटे तक, 4.5 घंटे तक। ये आपका हो जाएगा 6 के 24, 24 3 आपका हो जाएगा 27, यानी 270 किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों चाल से जो दूरी तय किया है वह आपको पता हो गया, ठीक है। और यह दूरी दोस्तों कितना है, 3/5 भाग के बराबर है। ये आपका हो जाएगा 3/5 इक्वल टू कर देना है कुल दूरी। कुल दूरी आपका हो जाएगा 0 7 2 9, ये आपका हो जाएगा 390। तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू कर देना आपको 390। तो आपका दोस्तों 1 इक्वल टू हो जाएगा 390 मल्टीप्लाई 5 बट्टा में कर देना है 3, 3 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 13×3 = 39, यानी 130। और 130 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 13×5 = 65, यानी 650। 1 जो होता है वह दोस्तों हमेशा 100% वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 100% का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कहना होगा कि यह क्या है, कुल डिस्टेंस है। आपको बताना है बाकी दूरी का औसत चाल। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देना है 390। तो यहाँ पर दोस्तों 650 में से 390 आपका माइनस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 260/4, 4 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 6 के 24, या आपको हो जाएगा 4×5 = 20, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा आप कह सकते हैं बाकी दूरी का औसत चाल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है बाकी दूरी, तो कुल दूरी आपको पता है 650, उसमें से दोस्तों इसने तय कितना क्या है, 390 तय किया है। तो बाकी दूरी आपका है 260, और इस 260 दूरी को कितना घंटे में तय किया, 4 घंटे में। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापिस कुछ गति से आती है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वापिस में उसकी गति कितनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको औसत चाल पता है, और आपको यह पता है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने में 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। लेकिन वापस दोस्तों किस चाल से आती है यह आपको पता नहीं है, आपको पता है औसत चाल। तब दोस्तों आपको बताना है वापस दोस्तों वह किस चाल से आया है। औसत चाल के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बार 2 के साथ दोनों चाल को मल्टीप्लाई करना है अंश के रूप में, और हर के रूप में आपको दोनों चाल का योग करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 2 × पहला चाल कितना है,
पहला चाल आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल आपको निकालना है, मतलब वाई आपको निकालना है, बट्टा में हो जाएगा दोनों चाल का योग। तो 64 प्लस कर देना है वाई। ये दोस्तों आपका आ गया औसत चाल। लेकिन आपको औसत चाल पता है कितना है? आपको औसत चाल पता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 56। यहाँ से आपका हो जाएगा 64 दूना 128 हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर 64 प्लस हुआ 56 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 56, अब प्लस आपका हो जाएगा 56 हुआ है। 128 में से आपका 56 हुआ माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, मतलब 72 वाई इक्वल टू कर देना है 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा 56। यहाँ से दोस्तों आपका वाई का मान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 56, अब बटा में हो जाएगा 72। ये आपका हो जाएगा 8 64, ये हो जाएगा 9 8 72। 9 से दोस्तों 56 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 6.22। तो यहाँ पर दोस्तों इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 के 48। ये दोस्तों आपका लगभग आंसर लिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 49.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं वाई का मान होगा। ठीक है, मतलब आने का जो चाल होगा वह होगा 49.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है शहर ए और बी 60 किलोमीटर दूर है। एक बस ए से और दूसरी बस बी से चलती है। यदि वे एक ही दिशा में जाती है तो 6 घंटे मिलती है, यदि वे विपरीत दिशा में जाते हैं तो 2 घंटे मिलती है। अधिकतम गति वाली बस की गति है। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यह रिलेटिव स्पीड पर यानी सापेक्ष चाल पर। तो रिलेटिव स्पीड पर दोस्तों हम लोग क्लास कर चुके हैं, और उस क्लास को दोस्तों आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तब दोस्तों यह क्वेश्चन और भी कम समय में आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको पता है कि यदि वे एक ही दिशा में जाते हैं तो 6 घंटे में मिलती है। तो जब दोस्तों क्वेश्चन में एक ही दिशा का बात रहे, मतलब सेम डायरेक्शन की बात रहे, तो चाल का आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा S1 माइनस हो जाएगा S2। आपको पता है दोनों शहर के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है, और इस 60 किलोमीटर दूरी को कितना घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से डिवाइड, यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों चाल का जो अंतर होगा कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सापेक्ष चाल में क्या होता है, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों चाल का अंतर करना होता है। तो वहीं दोस्तों क्या है, दोनों चाल का अंतर। आगे क्वेश्चन कहता है यदि वे विपरीत दिशा में जाते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका S1 प्लस हो जाएगा S2। इस दोनों चाल का योग लेना है क्योंकि यह क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। इस दोनों चाल का योग कितना हो जाएगा, आपको पता है दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है, और इसे कितना घंटे में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है। तो आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब दोस्तों आपको दोनों चाल का अंतर भी पता है और दोनों चाल का योग भी पता है। आपको बताना है अधिकतम बस वाली चाल। तो आपको दोस्तों यहाँ पर S1 और S2 निकाल लेना है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया हूँ कि जब दो संख्या का आपको योग पता रहे या दो संख्या का अंतर पता रहे, तो यहाँ पर दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है। आपको दोस्तों दो चाल का योग पता है और दो चाल का अंतर पता है। तो आपको दोस्तों अगर बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों चाल का योग करके 2 से डिवाइड करना है। अगर दोस्तों छोटी संख्या निकालना है तो आपको दोनों चाल का अंतर करके 2 से डिवाइड करना है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बड़ी संख्या, क्योंकि क्वेश्चन करें अधिकतम बस वाली चाल, मतलब बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का योग करेंगे तो 30 अब प्लस कर देना है 10, तो आपका हो जाएगा 40, बटा कर देना है 2, तो आपका हो जाएगा 20। आप कह सकते हैं अधिकतम बस वाली चाल का गति कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी से ही हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से अगर दोस्तों आप लोग को दो संख्या का योग और अंतर पता रहे तो आप लोग दोस्तों दोनों संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। स्कूटर पर दो सवार एक साथ ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। 1.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। यदि एक स्कूटर की गति दूसरे स्कूटर की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल से है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। इस 300 किलोमीटर दूरी को कवर करने के लिए दो स्कूटर सवार एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक दूसरे की ओर जाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होता है, चाल जुट जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका चाल हो जाएगा S1 प्लस हो जाएगा S2। इस 300 किलोमीटर दूरी को 2.5 घंटे में तय करता है, लेकिन उसके बीच का दूरी कितना है, 25 किलोमीटर बाकी है। तो आप कह सकते हैं टोटल दूरी उसने कितना तय किया है, 275 किलोमीटर दूरी तय किया है। कितना घंटे में, 2.5 घंटे में, क्योंकि उसके बीच का दूरी है कितना, 25 किलोमीटर बाकी है अभी। तो आप कह सकते हैं टोटल 275 किलोमीटर ही दूरी तय किया है 2.5 घंटे में। तो यहाँ पर आपका दशमलव हटेगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ये हो जाएगा दोस्तों 25 का 25, फिर हो जाएगा 25 का 25। तो 25 से दोस्तों आपका 275 11 बार में ख़त्म हो जाएगा।
11 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं दोनों चालों का योग कितना है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी विपरीत दिशा में है। तो जब भी विपरीत दिशा का केस होता है तो सापेक्ष चाल कहता है कि दोनों चाल का योग करना है, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों चाल का योग किया है। ये दोस्तों दोनों चाल का योग आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूटर की गति दूसरे स्कूटर की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो आप कह सकते हैं दोनों स्कूटर के बीच का जो डिफरेंस है चाल का कितना है, 10 किलोमीटर है, यानी S1 माइनस आपका हो जाएगा S2, यानी दोनों चाल के बीच अंतर कितना का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का है दोनों चाल के बीच का अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो चाल का योग भी पता है और दो चाल का अंतर भी पता है। आपको बताना है प्रत्येक चाल की गति। अगर आपको पहला चाल यानी S1 निकालना है, आपको दोनों चाल का योग करना है, मतलब दोनों चाल का जो योग और अंतर है आपको इसका योग करना है। 110 प्लस 10 हो जाएगा 120, और 120 का कर देना है आधा, तो आपका हो जाएगा 60। आप कह सकते हैं S1 कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर आपको दूसरा चाल निकालना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो योग और अंतर पता है इसमें आपको अंतर करना है। तो 110 और 10 में कितना का अंतर है, 100 का अंतर है। यहाँ पर आप कह सकते हैं S2 कितना हो जाएगा, 100 बटा कर देना है 2, तो आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको दोस्तों S1 भी पता है और S2 भी पता है, और यही आपको निकालना था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा 60 और 50। आप कह सकते हैं एक स्कूटर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सापेक्ष चाल से दो क्वेश्चन को समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, और यह दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 50 मिनट का समय लेता है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो उतनी ही दूरी कितने समय में तय करता। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या है, निश्चित है, मतलब कॉन्स्टेंट है। तो जब भी दोस्तों दूरी कॉन्स्टेंट होता है तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो आपका हो जाएगा, पहले से चाल कितना था 9 था, अब चाल कितना कर दिया, 10 कर दिया है। ये दोस्तों आपका आ गया स्पीड का रेशियो। तो आप लोग टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब दूरी कॉन्स्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड के बीच जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टाइम आपका कितना हो जाएगा, 10:9 के अनुपात में आपका हो जाएगा टाइम। ये दोस्तों आपका आ गया टाइम का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 50 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 की चाल से तय करने पर अनुपात में कितना का समय लेता है, 10 अनुपात का समय लेता है, ठीक है। अनुपात में लगता है 10 अनुपात का समय, जबकि रियल में लगता है 50 मिनट का समय। आप कह सकते हैं 10 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समय है। यहाँ से कह सकते हैं 1 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। तो ये दोस्तों आपका 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 5। अब देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 की चाल से चलने पर कितना समय लेता है, 9 अनुपात का समय लेता है। अनुपात में लेता है 9 अनुपात का समय, और 1 अनुपात का वैल्यू आपको पता है कितना है, 5 है। यहाँ पर दोस्तों 9 मल्टीप्लाई कर देने 5, तो आपका हो जाएगा 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 से हो जाएगा 45 मिनट। आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरह से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।